तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। अब तुम मेरी समझ के बाहर हो। इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन जब बात आती है इन्हें इंग्लिश में बोलने के तो हमें समझ नहीं आता कि हम इन्हें इंग्लिश में कैसे बोले। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश्वरी, आई एम योर इंग्लिश वाली मैम। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी इस तरह के सेंटेंसेस जो हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, बट इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलना है ये हमें नहीं आता। तो चलिए देखते हैं कि इन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। हमारे आज का जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। अब तुम मेरी समझ के बाहर हो। उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर है। यानी कि कोई चीज़ें जो हमारी समझ के बाहर होती है, इस तरह के जो सेंटेंसेस हम लोग यूज़ करते हैं इन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ये आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? योर टॉक्स आर बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो आपको कैसे बोलना है? योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ के बाहर होने के लिए हम लोग यूज करेंगे बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ओके, समझ के बाहर होना यानी कि बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। This question is beyond my understanding. This question is beyond my understanding. अब तुम मेरी समझ के बाहर हो। You are beyond my understanding now. अब तुम मेरी समझ के बाहर हो की बात कर रहे हैं, हम लोग नाउ का यूज करेंगे। सो यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग नाउ। नेक्स्ट है उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर है। His behavior is beyond my understanding. अंडरस्टैंडिंग। तो पहला सेंटेंस है तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अब तुम मेरी समझ के बाहर हो। यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग नाउ। का बर्ताव मेरी समझ के बाहर है। हीज बिहेवियर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। इस तरह से आपको बनाना है। हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको भी इसी तरह से खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरह के सेंटेंसेस को बोल सको। तो चलिए कुछ और सेंटेंसेस ले लेते हैं। तो कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो। यह गेम मेरी समझ के बाहर है। हॉलीवुड मूवीज मेरी समझ के बाहर है। तुम्हारी लिखावट मेरी समझ के बाहर है। ये कुछ और सेंटेंसेस है जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। चलिए इन्हें इंग्लिश में बनाते हैं। हम लोग आज पढ़ रहे हैं फिर से एक बार एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस को देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो, इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे?
लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो. You girls are beyond my understanding. यह गेम मेरी समझ के बाहर है. इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? यह गेम मेरी समझ के बाहर है. दिस गेम इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग. हॉलीवुड मूवीज मेरी समझ के बाहर है. Hollywood movies are beyond my understanding. Hollywood movies are beyond my understanding. तुम्हारी लिखावट मेरी समझ के बाहर है. Your handwriting is beyond my understanding. So आज की क्लास के लिए ये सारे सेंटेंसेस आपको पढ़ने हैं और प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप लोग इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हैबिचुअल हो सके. So it's all for today and I hope that you like this class. If you like this class, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you like this class, so please hit the subscribe button as well. And I hope that you like this class, and thank you so much for watching this class till the very end. I will meet you in the next video.